पार्टी से संबंध रखते हैं, एक बार में हमारे बीएलओ को 10 फॉर्म लाके वो दे सकते हैं बंच में, और लेकिन उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो 10 फॉर्म हमें दे रहे हैं उनका नाम और डिटेल्स भरना पड़ेगा। ये 10 फॉर्म को उन्होंने स्वयं देख लिया है, उसकी सत्यता को पुष्टि करते हैं, और एक दिन में एक बीएलए 30 फॉर्म अधिकतम ला करके दे सकता है। कमीशन का डायरेक्शन ऐसा इसलिए किया गया है हमारे बीएलओ को और इस इलेक्टोरल रोल को चीट करने का प्रयास नहीं करें, किसी गलत आदमी का नाम का एंट्री या किसी गलत आदमी के नाम को काटने का कोई प्रयास, सही आदमी के नाम को काटने का प्रयास कोई नहीं करे। और इसमें बीएलओ और बीएलए के साथ भी लगातार बैठक का आयोग का निर्देश और हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। हमने समस्त ईआरओ को भी इससे अवगत करा दिया और कमीशन ने अवगत कराया है। और दावा आपत्ति जो 1 महीने में प्राप्त होगा उसका निष्पादन हम लोग 25 सितंबर 2025 तक करेंगे, निष्पादन करके और फाइनलाइज करेंगे, और फिर अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को होगा 2025 को। इसका जो ड्राफ्ट अभी हम दे रहे हैं इसका फाइनल पब्लिकेशन 30 सितंबर को होगा। और इसमें से इसके दौरान पूरी अवधि जो 2 माह की अवधि है, इसके दौरान हम लोग समय समय पर अंतराल पर जो जितने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उनसे हम लोग वार्ता करते रहेंगे, उनको अवगत कराते रहेंगे। और इस 1 महीने की जो पिछली अवधि रही है इसमें भी विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ, बीएलओ बीएलए के साथ एवं जो स्थानीय हमारा पंचायत सरकार की जनप्रतिनिधि, पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ भी बैठकें होती रही है और हम लोग उन्हीं सदार पे अपने काम को कर रहे हैं। सर, इसमें एब्सेंट भी है, जैसे मान लो इनका डेथ हो गया तो क्या उसका डेथ सर्टिफिकेट अटैच्ड है या उसको मतलब भर दिया गया है? किसी का डेथ हुआ है तो उसके संबंध में उसके परिवार वालों से हम लोगों ने फीडबैक लिया। परिवार वाले ने कहा है कि इनका डेथ हो चुका है, तो हम लोग उसको एज इट इज़ मान रहे हैं। क्यों डेथ सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि कई लोगों के पास गांव में ये प्रथा ऐसी नहीं रही है कि डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं। दूसरा कि उनके कोई भी परिवार वाला व्यक्ति अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मृत नहीं कह सकता है यदि वो अलाइव है तो ये एजम्पशन लिया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने उसके एजम्पशन को जो जनप्रतिनिधियों की बैठक थी वार्ड लेवल पे और पंचायत लेवल पे, उस बैठक में उसको अप्रूव कराया है कि हाँ ये लोग मृत हैं। और इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वो लिस्ट भी दिया है, जिस लिस्ट में वो क्लियर है कि ये लोग डेथ है, ये लोग शिफ्टेड हैं, ताकि कई स्तर पे उसका वेरिफिकेशन हो सके। कई जगह ऐसे हैं जो पुराने इस लिस्ट में 2 जगह नाम आ रहा था, उस पर भी कुछ संशोधन हुआ है ना। 26,000 से अधिक लोगों का नाम हम लोगों ने काटा। 26,566 लोग ऐसे थे जिनका दोहरी प्रविष्टि थी, यहाँ भी है वहाँ भी, उनका एक जगह से उनसे कंसेंट के हिसाब से एक जगह से नाम हटाया उनका। सर, कैसे लोग जिसका कि चोरी है, काटा गया, अब नहीं कहना चाहिए इसको, वोट चोरी किया गया, और जो चुनाव आयोग बेशर्मी के साथ चोरी करने में बीजेपी का साथ दे रहा है। और ये बहुत मर्माहत करने वाली घटना है, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। आगे की रणनीति क्या? आंदोलन, आम आदमी तक बातों को पहुंचाना, आम जनता को जागरूक करना कि आपके अधिकार को किस तरह से, आपके ऊपर किस तरह से जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको किस तरह से आपके हक को छीना जा रहा है, वोट देने का अधिकार आपका छीन ले रहा है चुनाव में। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है इस देश में? क्या लगता है वोटर में जो है नाम हटने से क्या सरकारी लाभ से भी वंचित होंगे क्या? जब वोटर से नाम आपका कटेगा तो उसका मर्जी है, फिर वो कहेगा कि हाँ वंचित करेंगे, वो कहेगा कि आप बांग्लादेशी हैं, आपको मानना होगा, वो कहेगा कि आप जो है हमारी जनता नहीं है, जिसकी जनता है वहाँ जाके लाभ लीजिए। ये सब कहने का मौका उसके बाद आता है। यह स्थितियाँ तब पैदा होती है जब वो कट जाता है। हम लोग आंदोलन इसलिए करेंगे कि कोई भी छूटे नहीं। चुनाव आयोग का काम वोट को जोड़ना था, इस तरह से काटना नहीं। क्या बगैर सरकारी कार्यालय में आपके जीवंत होने का सबूत मानता है कोई भी सरकारी पदाधिकारी? क्या आपके मृत्यु होने का प्रमाण पत्र दिए बगैर मानता है कि आपकी मृत्यु हो गई? तो ऐसी परिस्थितियों को समझने का जरूरत है। ये किस परिस्थिति में ऐसा अफरा तफरी में किया गया है? अफरा तफरी करने का मतलब ये है कि चोरी है, और ऊपर से सीना चोरी कर रहा है कि ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है।
चुनाव आयोग को ऐसा कौन सा अधिकार दे दिया कि सबका वोट कत्ल कर दिया जाए, काट दिया जाए? कत्लेआम का भी अधिकार दिया जाता है लोकतंत्र में। आंदोलन के बाद भी नहीं मानी तो क्या चुनाव में भाग तो लेंगे ना, चुनाव तो होगा ना। लेकिन ये फैसला तो चुनाव में भाग लेने और नहीं लेने का शीर्ष नेतृत्व को करना है। और बीजेपी जैसे गंदी पार्टी से ये उम्मीद करना कि हम अगर भाग लेने से इनकार करेंगे तो वो हमको मनाने आएगा, आप गलतफहमी में न रहें। इससे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इससे दो हाथ ही करना होगा, आमने सामने की लड़ाई लड़नी होगी, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। जिसका सर 75-80 बरस उम्र है और वो जो कैसे लाएंगे, अपने पिता का नाम, उनका पिता मर गया 50 साल पहले। तो यदि किसी की 75 वर्ष उम्र है तो उनका खुद नाम 2003 के वोटर लिस्ट में होगा, क्योंकि उनकी इतनी उम्र है तो जरूर होगा उनका नाम। नहीं होगा तो हम लोग लिंकेज भी ढूंढ रहे हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। थैंक यू। थैंक यू। खत्म हो गया। बहुत लंबा औकात है कि तुम कुछ बोल रहे हो, हम लोग कितना नंबर हुआ क्या? 82 होगा लास्ट में। आ गया, रुकिए, अब बनाने में मजा आया। भैया पहले कितना से जा वीडियो तो नहीं अब तेरी माँ का बता रहा आपको जॉइन करके आ